तो अब हम आ गए हैं तो हम बात कर ही लेते हैं। सिंस 2020 से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नौकरी की तलाश ही ख़त्म नहीं हो रही है। 2020 में मैं आई विदेश से पढ़ के। अब पहली बात तो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया इमोशंस में आके। चलिए कोई बात नहीं, सारे अच्छे और बुरे डिसीजंस इमोशंस में ही लिए जाते हैं। विदेश से पढ़ के आई, वहाँ नौकरी नहीं मिल पाई, ब्रेग्जिट हो गया था और होना भी उसी टाइम पे था जिस टाइम पे मुझे नौकरी चाहिए थी। और आना पड़ा भारत। वापस आए अपने देश बहुत खुश, क्योंकि बहुत लोनली फील करते थे। दूर के डोल सुहावने बहुत सही फील होता है, क्योंकि जब आप विदेश में रहते हो और आप वहाँ की लाइफ देखते हो, पैसे के सिवा वहाँ और कुछ नहीं है। तो पढ़ के आई, बहुत खुश थी। थोड़ा दुख भी था कि नौकरी नहीं मिली, फिर सोचा कोई नहीं, भारत में आके उखाड़ लेंगे। भारत में आए, फेब में आए और मार्च में लॉकडाउन लग गया, पहला लॉकडाउन। जहाँ जहाँ इंटरव्यूज लाइंड अप थे सारे लाइन अप बंद हो गए। भैया ब्रेग्जिट के बाद दूसरा मेरा एग्जिट हो गया कोविड का, तो नौकरी ही नहीं मिली। अब स्टूडेंट लोन भी ले रखा था। सोचा कि क्या करें क्या करें, पैनिक अटैक आने लग गया, एनजाइटी होने लग गई कि भैया ज़िंदगी में क्या करेंगे, ये कैसे होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना पढ़ लिख के क्या उखाड़ लिया। वही सारे थॉट्स जैसे नॉर्मल हर किसी को आएगा। और सोचते सोचते, अब बैठने वालों में से तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ कोर्सेज कर लिए, टेक के बारे में पढ़ लिया, ये किया वो किया, साइड बाय साइड इंटरव्यूज़ दिए, ये किया वो किया। फिर दिमाग में एक आइडिया आया कि यार अपना तो स्टार्टअप किया ही था, तो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं फ्रीलांसिंग और वो करके। तो फ्रीलांसिंग करी, थोड़ा बहुत वहाँ से पैसा बनाने लग गए। कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जिन्होंने अपनी कंपनी में फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स दिलवा दिए रिटेंशन बेसिस पर। फिर कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जिन्होंने प्रोफाइल रिकमेंड कर दी। उस टाइम मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बने जो खड़े रहे उस टाइम मेरे साथ, और जॉब्स के लिए रिकमेंडेशन दी। और वन थिंग लेड टू अनदर एंड मेरी गाड़ी चालू हो गई। हाँ, उतना पैसा नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि देखिए लालची तो मैं हूँ, तो पर ठीक था। वन थिंग लेड टू अनदर एंड आई स्टार्टेड माई एम्प्लॉयमेंट जर्नी स्टार्टेड, एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप का तो भूत था ही। फिर काम की तलाश में कभी बैंगलोर, कभी दिल्ली, कभी गुड़गांव, तो कभी कहीं कभी कहीं। और फिर फाइनली थोड़ा स्टेबिलिटी आने लग गई लाइफ में, काम में मज़ा आने लग गया। बहुत ट्रैवल भी था, बट आई थॉरली इंजॉयड इट। एंड करते 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 फिर अब इस दिशा अब इस हिसाब में हूँ कि जिस कंपनी में हूँ उसके वांदे लग चुके हैं, उसका दिवाला निकल गया है, और अब फिर से उसी पथ पे आ गई हूँ, फिर से ढूंढने की तलाश में हूँ। और अब फिर समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो ज़िंदगी इतनी ऊंच नीच दिखाती है कि समझ नहीं आता कि हम जहाँ जा रहे हैं वही रास्ता है, या जहाँ गए थे वो रास्ता था। तो ज़िंदगी का कोई कोई रूल बुक ही नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर लो, जो होना है वो तो होके ही रहेगा बस। तो भाई वही अनएम्प्लॉयड सीरीज पार्ट 1 है अपना, नौकरी की तलाश, कि कैसे नौकरी की तलाश। बट यही है कि इस तलाश में अपने बारे में मैंने इतना कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि मैं कितनी सेल्फ रिलायंट हूँ। मैंने ये सीखा कि मेरे में गुस्सा कितना भरा पड़ा है। मैंने ये सीखा कि मैंने अपने फैमिली को कितना परेशान किया, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाला उन पे। मैंने ये देखा कि कितने नए लोग मुझसे आके जुड़े, बहुत पुराने लोग छूटते गए, नए लोग जुड़े जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था, बट उन्होंने मेरी इतनी मदद करी, मेरे साथ खड़े रहे। कुछ पुराने दोस्त थे जो खड़े रहे। फैमिली के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खड़े रहने के अलावा, तो वो तो थे ही थे। बट इस जर्नी में इतना कुछ समझ आया कि यार एंजॉय करना चाहिए, कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए।
तो अपना मस्त रहो, व्यस्त रहो। जय श्री राम।